अस्सलामुअलैकुम। उभरते हुए सितारों के साथ मैं आपकी होस्ट नबिया तारिक, और आज हमारे शो में ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि अपने हुनर के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। पाकिस्तान को इजादात और हुनर में काफ़ी पीछे समझा जाता है, लेकिन हमारे तालिब इल्मों ने इस बात को गलत साबित किया और ये बताया कि हम भी किसी से कम नहीं और हम भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इनका ताल्लुक़ है जामिया कराची के शोबा फार्मेसी से, और ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। पहली हैं अरीशा आसिफ इमाम और दूसरी हैं बुशरा इसरार। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने इतना काम किया और आप लोग अवार्ड याफ्ता भी हैं। तो पहले अपने बारे में बताएं, आप लोगों ने फार्मेसी क्यों चूज़ किया? कोई शौक था या ऐसा होता है ना कि माँ बाप का प्रेशर कि नहीं भाई डॉक्टर ही बनना है, तो क्यों चूज़ किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा तो नहीं है कि अम्मा बाबा का प्रेशर था, लेकिन मेरे बाबा की ही सजेशन पे मैंने फार्मेसी चूज़ की थी। प्री मेडिकल की मैं फील्ड में थी और फिर बस बाबा के ही कहने पे बेसिकली चूज़ की थी। और बुशरा आप? मेरी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा मेडिकल का लाइक प्रेशर है कि ज़्यादातर लोग मेडिकल में ही हैं, इसी वजह से मैंने भी यही चूज़ की थी। और मेरी सिस्टर जो है वो भी फार्मेसी की हैं, उन्होंने फार्मेसी की है, तो वो एक नोन फील्ड है, इस वजह से ज़्यादा आसान है उसे चूज़ करना। तो लाइक मज़ा आता है काम करने में। अब तो प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो गया होगा। हाँ, अब हम तो फाइनल ईयर में है हैं। ना। अच्छा, तो लाइक दवाएं बनना और ये वो। हाँ। अच्छा, बेसिकली पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा फार्मेसी से ज़्यादा मैं वो करती हूँ, क्योंकि इवन दो मेरा शोभा नहीं है, बट मुझे ये होता है कि जो मेडिसिन होती है वो ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जब तक आप मेडिसिन नहीं बनाओगे तो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, फिर आप कहाँ जाओगे? सो आई बिलीव कि आप लोगों का सबसे बड़ा काम होता है। इसके अलावा तो वरना डॉक्टर्स का भी एज सच कोई काम नहीं होगा, मेडिसिन बेसिकली टीम वर्क होता है। जी, तो टीम वर्क it's होता है। important। अच्छा, इसके अलावा आप बताएं कि आपका जो ये अचीवमेंट थी, माशाल्लाह से आपने अवार्ड भी लिया है और आप लोगों को कराची यूनिवर्सिटी में अवार्ड मिला था, इतने टीवी शोज़ में आप लोग आए, तो इसका बताएं आइडिया कैसे निकला और जब टीचर को बताया था तो उन्होंने क्या बोला, सब पूरा डिटेल बताएं। बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी में ना वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसमें एक पूरी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ना अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 2 कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था, जिसमें से एक जो है ना वो ये था फार्मा कैनवस के नाम से। तो उसमें हम लोगों को जो है ना मेडिकल की जो पैकेजिंग होती है ना मेडिसिन की, उसको इनोवेट करना था। तो उसमें हमने अपना आइडिया प्रेजेंट करा था, तो इस तरह है। और आपका, आप बताएं। हम लोग का आइडिया बेसिकली ये है कि जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर एक कंपनी एक एक्सपायरी डेट डाल के देती है, और वो एक तरह से वैलिडेशन होती है कि इस टाइम तक आपकी जो दवाई है वो बिल्कुल ठीक है, आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। बट हम लोग हैं फार्मेसी से बेस्ड, मेडिसिन की उससे फील्ड से, तो हमें पता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी स्टोरेज कंडीशंस अगर मेंटेन नहीं की तो वो वक्त से पहले सस्पिशियस हो सकती हैं, उनके अंदर कोई मेटाबोलाइट्स बन सकते हैं, या फिर जो भी है लाइट ज़्यादा हो गई, स्टोरेज जो है वो उसका क्लाइमेट जो है वो सही से मेंटेन नहीं किया। तो उसके लिए हमने एक नई काइंड ऑफ इनोवेशन डाली है पैकेजिंग में, जहाँ हम एक छोटा सा कंपार्टमेंट डालें जहाँ एक लिक्विड इंडिकेटर हो जो सेंसिटिव हो डिफरेंट कंडीशन से, लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो अगर आप वो स्टोरेज कंडीशंस मेंटेन नहीं कर रहे तो वो जो इंडिकेटर है वो सेंसिटिव इंडिकेटर वो कलर चेंज कर ले। जैसे अगर देखें नॉर्मल टेम्परेचर है 25 से 30 तक, तो अगर आपने उससे ऊपर नीचे कर दिया तो वो अपना कलर चेंज करके बता देगा। तो इस तरह से जो लोग एक्सपायरी नहीं पढ़ पाते या जो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनके सामने एक वैसे भी विजुअल आजकल तो डब्बों में या हमारे पाकिस्तानी हाउस Storage वो supply काट के chain दे देते हैं, regulated तो नहीं है। एक्सपायरी इतनी नहीं पता चलती। तो उनको एक विजुअल एक तरह से अलर्ट हो जाएंगे कि भाई ये जो है हमें नहीं देना। और दवाइयों पे कॉम्प्रोमाइज़ आई डोंट थिंक सो कितना करना बिल्कुल नहीं चाहिए। होना चाहिए। एक चीज़ आप अपने अंदर ले रहे हैं, वो आपको चेंज कर रही है, क्या ऑल्टर कर रही है, तो इस वजह से वो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। इस वजह से हम लोगों ने एक तरह की इनोवेशन इंट्रोड्यूस कराई है। और जब आप लोग अपने टीचर को बताया, जो आपके सर थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या बोला कि ये मुश्किल होगा, क्या होगा? हम लोग बेसिकली सर फारूक के पास गए थे, अच्छा। तो उनको आइडिया हमारा बहुत पसंद आया था और फिर उन्होंने ही हमारी आइडिया को रिफाइन करने में हमें हेल्प करी थी। उसके बाद फिर हमने उनकी सुपरविजन में ही काम करा और उसको प्रेजेंट करा, और अभी भी हम लोग इस पर फर्दर काम जो है वो इन प्रोसेस है। ठीक है। और आपके टीम मेंबर में आप लोग 2 हैं और आपके अलावा? हम लोग टोटल 6 मेंबर्स हैं। मैं नाम लेना चाहूँगी, जी। फातिमा जावेद, आयशा जाहिद और बुशरा इसरार, अरीशा आसिफ, इकरा खान और अनमता अब्दुल कयूम। हम 6 मेंबर्स की टीम थी। ठीक है। तो कितनी कोई मुश्किलात आई आपके काम में या?
वैसे तो उस वक्त तो क्योंकि लगे सिर्फ काम बहुत ऐसा है कि हाँ। बहुत सोचना, फिर बजट निकालना, और ये लाइक एक बहुत मेहनती काम है वैसे। शुरू में तो हम लोगों ने जब कॉन्फ्रेंस में आइडिया अपना प्रेजेंट करा था, तो हम लोगों ने इसको एज एन आइडिया प्रेजेंट करा था, तो उसमें तो इतना कोई खास हमें मुश्किल नहीं हुई। अब जो है जब हम इसको प्रोडक्ट स्पेसिफिक काम कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो स्पेसिफिकेशन होना कि जिस कंडीशंस पे प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है एग्जैक्टली उसी कंडीशन पे हमारा इंडिकेटर भी एक्सपायर होना चाहिए, तो उसकी वैलिडेशन और रिसर्च में ऑब्वियसली टाइम भी लगेगा और फिर वो मेहनत का काम भी है। अच्छा, तो नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट, बहुत ही प्यारे से गेस्ट हैं। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक हमारे शो में। हम बात कर रहे थे अरीशा आसिफ और बुशरा इसरार से, उनके अचीवमेंट्स के बारे में। अच्छा, तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को ये 3 से 4 महीने तकरीबन हो चुके हैं, आई गेस नवंबर में आप लोगों ने ये किया था, तो अभी तक किसी गवर्नमेंट के किसी से अप्रोच आई या किसी कंपनी ने, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने आप लोगों को कॉल करी है, कॉन्टैक्ट? बेसिकली गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनके ही मतलब हमारी यूनिवर्सिटी से एलुमनाइज बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं, तो वो लोग इस चीज़ को देखकर बहुत इंप्रेस हुए थे और उन लोगों ने हमारे टीचर्स को अप्रोच भी करा था। लेकिन अब हम जब प्रोडक्ट स्पेसिफिक काम कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली उनको रेफर करने की कोशिश करेंगे। और जब हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें भी एक हमारे जो गेस्ट थे, वो चीफ गेस्ट थे, वो बायर से थे, तो उन्होंने भी हमारे आइडिया को, वो रेगुलेटरी अफेयर्स में होते हैं, तो उनको भी आइडिया बहुत पसंद आया था। उन्होंने बेसिकली हमें बताया था कि एक उनको ना हाल में ही एक मसला हुआ था कि कुछ वाइल्स थे जो कि किसी बहुत सर्दी वाली जगह पर जो है ना ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। हाँ, तो जो है ना वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के दौरान उनके वाइल्स ख़राब हो गए थे, और जो कंपनी थी वो कही थी कि हम लोगों ने तो बिल्कुल सही वाइल्स भेजे थे। जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो कह रहा है कि हम लोगों ने तो डायरेक्टली उसको डिस्पेंस कर दिया, तो हमें नहीं पता, तो वो पता नहीं चल रहा था कि मसला हुआ कहाँ पे था। तो जो ये इनोवेशन है, इससे वो यही हमें बता रहे थे कि इस इनोवेशन से वो वाला मसला रेगुलेटरी का हल हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन है जो गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों का फ्यूचर प्लान्स, पहले आप बताइएगा फिर आप बताइएगा, क्योंकि माशाल्लाह से इतना आप लोगों ने बहुत ही अचीवमेंट वाला काम किया है, तो फ्यूचर में इस तरीके के और आइडियाज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होंगे? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर मौका मिला, ज़िंदगी मिली तो इंशाल्लाह ज़रूर। और आप? फिलहाल तो हम लोग का जो ये करंट प्रोजेक्ट है, इसी को हम लोग को आगे ले जाने की वो है। असल में अभी होता है सिंध HEC एग्जीबिशन होती है, जो अभी रिसेंटली जनवरी में हुई थी, उसी के हिसाब से हम लोगों को इसको लेके चलना है कि इसके ऊपर काम करें, इसको प्रोडक्ट स्पेसिफिक बनाएं। बहुत सारे इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 1-2 लाख के, तो अगर उसके अंदर हम डालते हैं, और जैसे इंसुलिन वगैरह होती है वो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं ना घरों में, तो इसी तरह के इंजेक्शंस होते हैं, वो अगर ख़राब हो गए और हमें नहीं पता चला उनकी एक्सपायरी, वो लिक्विड है, कैसे पता चलेगा कि वो ख़राब हो गया, उसके अंदर क्रिस्टल्स वगैरह बन जाते हैं। तो अगर उनके अंदर हम ये लगा दें और कंपनीज जो हैं वो इसको अप्रोच करें या फिर इस आइडिया को आगे लेके जाएं, तो हो सकता है ये काफ़ी अच्छा साबित हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। तो नाज़रीन, ये थे हमारे मेहमान, हमने इनके लिए, आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स हैं, क्योंकि सारा आप लोगों का इतना अच्छा काम था। तो थैंक यू सो मच अरीशा और आप बुशरा आपका। तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान, इनके लिए हमने कुछ सोवेनियर्स रखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, तो इनको हम खाली हाथ तो जाने देंगे नहीं। सो ये आपका है अरीशा, थैंक यू सो मच। एंड ये आपका, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे आज के मेहमान थे। हम इनसे पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहेंगे, आप लोग आवाम को कुछ बताना चाहें कि किस तरीके से दवाओं को रखें, कोई भी पब्लिक सर्विस मैसेज? पब्लिक सर्विस मैसेज में सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, क्योंकि ये दवाइयाँ हैं और दवाइयाँ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होती हैं। एक चीज़ आप अपने अंदर ले रहे हैं, वो क्या करिए, किस तरह की ऑल्ट्रेशन करिए, तो इसलिए बेहतर है कि देने से पहले प्रिकॉशंस ले लिए जाएँ। एक्सपायरी जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा घरों में दवाइयों की जो स्टोरेज कंडीशंस हैं, उसको हमारे यहाँ यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि किचन से करीब रखें, यहाँ पे जहाँ पे सबकी अप्रोच हो, तो वो एक ऐसी जगह हो जहाँ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट वगैरह दवाइयों की कंडीशन के हिसाब से मेंटेन्ड हो, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर निगलेक्ट कर दिया तो वो हमारे ऊपर ही नुकसान देगी, तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी नाजरीन, तो ये हमारा पब्लिक सर्विस मैसेज आपने बुशरा सुन लिया होगा। अब अरीशा आप बताएं कि कंपनी के लिहाज से क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जनरल स्टोर्स में जो है ना यूजुअली ये होता है, बाहर तो मुल्कों में ऐसा होता है कि फार्मासिस्ट का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। तो हम लोगों के जो जनरल स्टोर में जो भी शॉपकीपर्स वगैरह हैं, उन लोगों को जो दवा है उसकी कंडीशंस को मेंटेन करना चाहिए, जो उसकी पैकेजिंग में लिखी हुई है उन कंडीशंस को आपको कोशिश करना चाहिए कि मेंटेन करें, ताकि एक्सपायरी उसी डेट पे आए जो मेंशन्ड है, उससे पहले या बाद वाला सीन ना हो। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई कंपनी इस इनोवेशन को अप्रोच करेगी तो उसकी मार्केटिंग के लिहाज से भी उनको बहुत फ़ायदा होगा, और आपकी बहुत सारे लाखों की बचत भी हो सकती है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि ख़राब होने वाली है, हो सकती है, तो आप पहले से ही प्रिकॉशंस ले लेंगे। और ज़्यादातर यही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मेडिकल स्टोर्स के बजाय प्रॉपर फार्मेसीज़ हों, जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज, दवाइयों को किस तरह से इन्वेंट्री करनी है, ये सारी चीज़ें उनका ख्याल रखें। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट, बहुत ही प्यारे गेस्ट थे दोनों ही। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। बस एक मैसेज मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगी कि हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को जो इतना ज़्यादा फेमस उनको नहीं करना चाहिए, बट हम उनको कर देते हैं, क्योंकि उनके सर्टेन पॉपुलैरिटीज़ की वजह से हमारे यहाँ एक गलत पॉपुलैरिटी का जो है ना वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ज़रा सी फेम मिल गई तो पॉपुलर हो गए, बहुत ही फजूल सी चीज़ों पर। तो ऐसे लोगों को पॉपुलर करना, ऐसे लोगों को बुलाना और इनकी बातें सुनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें इन आवर मीडिया, और हम इनको ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का। सो इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगले शो में। मैं आपकी होस्ट नबिया तारिक, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।